डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, इसके हम लोग 30 MCQ देखेंगे। जो हमारा MCQ सीरीज चल रहा है, इसी में एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते चलना है और आप लोग को भी अपना आंसर कमेंट करते चलना है। चैप्टर मेरे से थोड़ा मिस हो रहा है, ये फिर चैप्टर 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। लेकिन टॉप चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1902 में, 8 अक्टूबर 1902 में, या फिर 2 अक्टूबर 1902 में, या फिर 15 अगस्त 1902 में। तो कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ, कौन से स्थान पर हुआ था। ठीक है, सिताब दियारा गांव में हुआ था, या फिर बेगूसराय में हुआ था, या फिर पटना में हुआ था, या फिर गया में हुआ था। ठीक है, ये जो जितने भी नाम है इसमें, ये सारे कहाँ हैं, किसके नाम है? तो फिर ये सारे स्थान जो है वो कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था तो वो हुआ था सिताब दियारा गांव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, बाउल नाम से पुकारा जाता था, मुन्ना नाम से, या फिर लोकनायक नाम से, या फिर जेपी नाम से। ठीक है, तो कौन से नाम से बुलाया जाता था बचपन में जयप्रकाश नारायण जी को? तो कौन से नाम से जाना जाता था? तो बाबुल नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये हमारा? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था। ठीक है, फूल रानी और हर्षु दयाल, या फिर मनोरमा देवी एवं हर्षु दयाल, या फिर फूल रानी एवं दयाल बाबू, या फिर शारदा देवी एवं हर्षु दयाल। ठीक है, तो उनके जो माता पिता थे तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था फूल रानी एवं हर्षु दयाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले यहाँ पर सिर्फ लेखक से ही सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बाद से आपको चैप्टर से भी पूछे जाएंगे। क्या बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, प्रभावती देवी नाम था, या फिर कस्तूरबा गांधी था, या फिर कमला नेहरू था, या फिर पुतली बाई था। ठीक है, तो क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था प्रभावती देवी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी शिक्षा किस वर्ष अधूरी छोड़ी थी। ठीक है, 1920 में, 1921 में, 1925 में, या फिर 1922 में। तो कब छोड़ी थी? तो 1921 में इन्होंने अपनी परीक्षा अधूरी छोड़ी थी। आप लोग को असहयोग आंदोलन का टाइम बताना है। ठीक है, कमेंट में क्या बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। ठीक है, 1922 में, 1929 में, 1929 में, 1932 में, 1942 में। ठीक है, तो कब गए थे? तो ये गए थे 1922 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने ISC, ठीक है, की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। ठीक है, पटना कॉलेज से, या फिर पटना कॉलेजिएट से, या फिर बिहार विद्यापीठ से, या फिर काशी विद्यापीठ से। ठीक है, तो कहाँ से की थी? तो ये किए थे कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कब हुए। ठीक है,
1929, 32, 42 या फिर 34 में। ठीक है, तो कब ये शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे 1929 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1932 में जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे? ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो कब गए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में किस वर्ष योगदान दिया था? ठीक है, 1942 में, 52 में या फिर 65 में या फिर 64 में। ठीक है, तो किस वर्ष इन्होंने योगदान दिया? तो 1952 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण किस वर्ष विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े? ठीक है, 1952 में, 54 में, 74 में या फिर 1960 में। ठीक है, तो ये कब जुड़े थे? तो ये जुड़े थे कब? 1954 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? ठीक है, 1970 में किया था या फिर 1974 में किया था या फिर 1977 में किया था या फिर 1980 में किया था? ठीक है, तो कब किया था? तो ये किए थे 1974 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये 14 नंबर क्वेश्चन होगा कि जयप्रकाश नारायण को मैगसेसे सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ठीक है, 1965 में, 1970 में, 1989 में या फिर 1998 में। ठीक है, तो कब प्राप्त हुआ था? तो 1965 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मरणोपरांत जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1979 में या फिर 1990 में या फिर 1998 में या फिर 2002 यानी कि 2002 में। ठीक है, तो कब सम्मानित किया गया था इनको? तो इनको सम्मानित किया गया था 1998 में यानी कि 1998 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के लेखक कौन है? ठीक है, महात्मा गांधी है या फिर जवाहरलाल नेहरू है या फिर जयप्रकाश नारायण जी है या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को जनता किस प्रसिद्ध नाम से पुकारती है? लोकनायक नाम से, जननायक नाम से या फिर देश नायक नाम से या फिर नायक नाम से? ठीक है, तो कौन से नाम से जनता इन्हें पुकारती है? तो जनता इन्हें पुकारती है लोकनायक नाम से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिया था? ठीक है, गांधी मैदान पटना में या फिर रामलीला मैदान दिल्ली में या फिर आज़ाद मैदान मुंबई में या फिर कोलकाता में। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ दिया था अपना भाषण? तो गांधी मैदान पटना में। ठीक है, और इस मैदान में हम लोग भी गए हुए थे एक बार घूमने के लिए, बड़ा मैदान है। क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा किस वर्ष दिया था? ठीक है,
1974 में दिया था, 75 में दिया था, 54 में दिया था या फिर 42 में दिया था। ठीक है, तो किस वर्ष दिया था? तो ये दिए थे 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र किस विचारधारा का मूल उद्देश्य है? ठीक है, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, पूंजीवाद, राजतंत्र या फिर फांसीवाद। ठीक है, तो किस विचारधारा का मूल उदय है? तो मार्क्सवाद एवं तथा लेनिनवाद का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार राजनीति में भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षित है या फिर चुनाव का बेतहाशा खर्च है? यानी कि चुनाव पर बेतहाशा जो खर्च किया जाता है वो है। ठीक है, तो क्या है? तो चुनाव का बेतहाशा खर्च। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया था? ठीक है, होटल में बर्तन धोना, बागानों में काम करना, लोहे के कारखानों में काम करना या फिर सरकारी कार्यालयों में लिपिक का कार्य करना। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा काम नहीं किए थे अमेरिका में? तो सरकारी कार्यालयों में लिपिक का काम कार्य करना, मतलब काम करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मद्रास यात्रा के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ठीक है, श्री ईश्वर अय्यर, गंगा बाबू, रामनाथ गोयनका या फिर सदानंद जी। ठीक है, तो ये किसके साथ रुके थे मद्रास यात्रा के दौरान? तो क्या बोला जा रहा है, किस मित्र के साथ रुके थे? ठीक है, तो किस मित्र के साथ रुके थे? तो श्री ईश्वर अय्यर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था? पटना अस्पताल में या फिर विलिंगडन नर्सिंग होम में या फिर वेलोरे अस्पताल में या फिर एम्स दिल्ली में? ठीक है, तो कौन से अस्पताल में इनका निधन हुआ था? तो इनका निधन हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी ने किस ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ठीक है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था? ठीक है, किसको कहा था? जयप्रकाश नारायण को या फिर उमा शंकर दीक्षित को या फिर जवाहरलाल नेहरू को या फिर रामनाथ गोयनका को? ठीक है, तो किसको कहा था? तो ऐसा कहा था उन्होंने, किसको? तो ऐसा कहा था उमा शंकर दीक्षित को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार आंदोलन के नेतृत्व की क्या शर्त थी? ठीक है, वह जैसे कहेंगे सबको वैसा ही करना होगा या फिर सबकी सलाह ली जाएगी लेकिन अंतिम फैसला उनका होगा या फिर केवल छात्र ही फैसला लेंगे या फिर सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। ठीक है, तो उनकी ये क्या थी? तो उनका ये शर्त था कि वह जैसा कहेंगे वैसा ही करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में घोर कम्युनिस्ट होने की बात कही है? ठीक है, विस्कंसिन मेडिसिन में या फिर हार्वर्ड में
या फिर ऑक्सफोर्ड में या फिर कैम्ब्रिज में, ठीक है। तो ये किस में कहे थे, तो ऐसा कहा था उन्होंने किसमें, तो विशंक सिंह मेडिसिन में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका के किस विश्वविद्यालय, ये तो अभी हम लोगों ने किया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य क्या है, ठीक है। केवल सत्ता का परिवर्तन या फिर व्यापक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन, या फिर केवल चुनाव में सुधार, या फिर मंत्रियों का इस्तीफा, ठीक है। तो उनका जो था संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य यानी टारगेट वो क्या था, तो वो था व्यापक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि संघर्ष समितियों का एक प्रमुख कार्य जयप्रकाश नारायण ने क्या बताया है, ठीक है। केवल रैलियां निकालना, या फिर चुने हुए प्रतिनिधियों के आचरण पर कड़ी निगरानी रखना, या फिर कर वसूलना, या फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ठीक है। तो क्या था, यानी कि इन्होंने क्या कार्य बताया था, तो इन्होंने जो कार्य बताया था कि चुने हुए प्रतिनिधियों के आचरण पर कड़ी निगरानी रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष के भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली, ठीक है। 1932, 1942, 1974 या फिर 1952। तो कब, 1942 में, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक कितने टोटल 30 MCQ कर लिए हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को कमेंट में बताना है कि आप लोग का 30 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। इस क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट MCQ के साथ। अगर आपको और भी चैप्टर के या फिर और भी सब्जेक्ट के MCQ देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके MCQ वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का MCQ सीरीज चल रहा है। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, एंड ऐसे ही मुझसे पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं।